हेलो फ्रेंड्स, सो आज आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ और ये है हमारा एपिसोड 3 जो कि हमने हमारे चैनल कोऑर्डिनेटर के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की है। कंप्लीट फ्लटर फ्लो कोर्स उसका थर्ड एपिसोड है और इस पे अभी काम चल रहा है और आगे काफ़ी सारा मैंने काम कर रखा है और इसके हमने 60 एपिसोड्स अभी प्लान किए हैं कि हमें ये लेके आने हैं और इसमें आपको एकदम 0 to एक्सपर्ट लेवल तक सब कुछ सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप एकदम डिटेल में। सो आज हम करने वाले हैं फ्लटर फ्लो में जो एक ऐप का सेटअप करेंगे उसमें क्या क्या सेटिंग्स वगैरह करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक ब्लिंकिट प्रोजेक्ट बनाना है, उसका पैकेज नेम सेटअप करना, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे उससे हम डिप्लॉय करेंगे, ऐप की सेटिंग्स ये सब कुछ, और उसके बाद ऐप बार की सेटिंग्स, फिर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सब चीज़ें हम इसमें करेंगे। कहाँ पे हमें ऐप बार दिखाना, कहाँ नहीं दिखाना, इस तरीके की जो भी हमें एक चीज़ होती है, एक प्रोफेशनल तरीके से हम किस तरीके से एक प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं। सो लॉगिन करने के बाद हम आ जाएंगे कुछ इस पेज पे और यहाँ पे हमें अभी आगे का काम करना अपना सब कुछ, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हम एक करेंगे क्रिएट न्यू पे आके हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अगर आपको नहीं पता कैसे लॉगिन वगैरह करना तो आप फ्लटर फ्लो ट्यूटोरियल जो था हमारा पिछला वाला एपिसोड, फ्लटर फ्लो टूर, ठीक है, तो वो एपिसोड आप देख सकते हैं। देन वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। उसमें मैंने पूरा पूरा एक टूर दिया है कि क्या क्या होता है, कहाँ पे किसका ये यूज़ होता है, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे सीधे सीधे। जैसे कि मैं ब्लिंकिट प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ब्लिंकिट अभी से हम सेटअप करके चलते हैं। तो ब्लिंकिट यहाँ पे ना मैंने एक ये बना रखा है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें नेम देना है, ब्लिंकिट पैकेज नेम सेट करना है, इसमें किस किस प्लेटफॉर्म के लिए डिप्लॉय करेंगे वो चीज़, एंड ये सिर्फ चीज़, ये काम हमें इसमें करने हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका नेम देते हैं। क्या नेम देंगे? ब्लिंकिट मैंने दिया, इसको हम करेंगे स्टार्ट बिल्ड। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका। अब हम क्या करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहले हमारा काम क्या था, सबसे पहले हमारा काम है ब्लिंकिट, यहाँ पे नेम सेटअप करना, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का नाम ब्लिंकिट और उसके नीचे हम आएंगे यहाँ पे डिस्प्ले नेम, ठीक है। तो प्रोजेक्ट, चलिए पहले एक करके समझा देता हूँ। प्रोजेक्ट नेम क्या है, यानी कि जो हमारा फ्लटर फ्लो पे जो प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे इसका नेम ये है, ठीक है। लेकिन नीचे तो हमें कुछ देना पड़ेगा ना, जो हमारा एप्लीकेशन हो, एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करें iOS में, एंड्रॉइड में या कहीं पे भी, तो उसका नेम दिखना चाहिए। तो वो नेम हम यहाँ पे डालेंगे। तो वो नेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लिंकिट डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हमें वही डालना पड़ेगा, या कुछ भी आप जो नेम अगर चेंज हो रहा तो वो भी आप चेंज नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने इसको प्रोजेक्ट को ई-कॉमर्स करके बनाया था, यहाँ पे आप इसका नेम देना चाहते हो तो नेम, डिस्प्ले नेम जो होगा वो आपका जो मोबाइल में दिखेगा, जब इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद दिखेगा, तो वो होता है डिस्प्ले नेम। तो जो नेम हम देंगे ना वो यहाँ पे देंगे। उसका आ जाता है पैकेज नेम। तो पैकेज नेम क्या देना, हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी किया, इसमें पेस्ट कर देंगे। पैकेज नेम क्या होता है, चलो पहले वो बता दें। पैकेज नेम एक आपका ना आपके एप्लीकेशन का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। यानी कि आपका जो भी नेम है आप मतलब कॉमन ना हो। अगर कॉमन होगा तो फिर जो पुराना एप्लीकेशन वो हट जाएगा, ये नया वाला आ जाएगा, फिर डाटा को कंबाइन होने का ऐसा कुछ इशू आ जाएगा डिवाइस में। तो वो चीज़ ना हो, आपका अलग होना चाहिए। तो उसके लिए एक मैं रूल फॉलो करता हूँ। सबसे पहला रूल यही है कि कॉम, जैसे कि ये भी बताते ही हैं, सबसे पहले कॉम होना चाहिए। उसके बाद अपनी कंपनी का नेम होना चाहिए, जैसे कोऑर्डिनेटर, ठीक है। उसके बाद आपके एप्लीकेशन का नाम हो, जैसे ब्लिंकिट, ठीक है। कंपनी का नेम या अपना नेम या फिर अपने किसी सोशल मीडिया पेज का नेम वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने पेस्ट किया था उसी को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। जो कॉपी किया था उसको पेस्ट किया। उसके नीचे आएंगे और हमें क्या क्या सेटअप करना है, हमें सेटअप करना है प्लेटफॉर्म्स, किन किन प्लेटफॉर्म्स पे ये डिप्लॉय होना चाहिए। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे प्लेटफॉर्म्स पे। यहाँ पे हम चाहते हैं कि सभी पे डिप्लॉय हो। कौन कौन से प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म्स मैंने बोला, एंड्रॉयड iOS, इन पे तो पहले से ऑन है। मैक, विंडो और लिनक्स, मैक, विंडो, लिनक्स और विंडो भी है उसमें, सॉरी वेबसाइट भी है, ठीक है। तो वेबसाइट पे भी हम ऑन कर देंगे मैक, विंडो, लिनक्स, ठीक है। सभी को हमने यहाँ पे ऑन कर दिया। इनको यानी कि अब सभी पे हम यहाँ पे जो एक बार कोड करके सभी पे इस पर डिप्लॉय कर सकते हैं। नीचे आएंगे ना, तो नीचे आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं, पर इनको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिएगा। इनको आप सेटिंग करके चेंज अप कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि इसकी कोई ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे अगर वेबसाइट पे आप आएंगे तो इसके नीचे मिल जाएगा कि जो कॉर्ड्स, प्रॉक्सी, इमेजेस वगैरह ये सब कुछ ऑन रखना है नहीं करना है, तो वो सब चीज़ें किसे, बट इनको छोड़िए ही, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम आगे। जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स वगैरह उनको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा। इसका बस आपको प्लेटफॉर्म्स ऑन करने हैं, वो अपने आप से मैनेज कर लेगा। वो आते हैं हमें ऐप सेटिंग में, ठीक है। ऐप सेटिंग में हमें प्रोजेक्ट ऐप बार सेटअप करना है सबसे पहले, ऐप बार ऐप में। तो यहाँ पे हमें ऐप बार सेटअप करना होगा। तो इसकी हाइट वगैरह अगर आपको एडजस्ट करनी है तो करिए, वरना बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। सो एक्चुअली जो एलिवेशन होता है वो यही डिफाइन करता है कि जो हमारा एक्शन बार है और जो पेज है उसके बीच में कितना डिस्टेंस वो फ्लोटिंग दिखना चाहिए, मतलब जो हमारा एलिवेशन है वो फ्लोटेड दिखे या ना दिखे। तो इसको हम नॉर्मल ही रहने देंगे। इसका आपको कलर वगैरह चेंज करना तो कर सकते हैं, वरना जब हम कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जो थीम वगैरह जो पूरा सेटअप करेंगे ना, कलर्स का जो ये एक एप्लीकेशन का पूरा सेटअप करेंगे, थीम सेटअप, तो उसमें ये अपने आप चेंज होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे हमें आइकन चेंज कर देना है एक्चुअली। इसका आइकन, जैसे मैं बैक आइकन में चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। इसको अभी देखिए, अभी हमारे पास आइकन कौन सा है ना, ये देखिए, इसमें थोड़ा अजीब सा लग रहा है ये, ठीक है। ये पीछे से, ये मैं चाहता हूँ इस तरीके का ना हो, मैं अलग आइकन देना चाहता हूँ। मैं इसको क्या करूँगा, बैक पे जाऊँगा और यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा इस आइकन को, और देखिए अब ये चेंज हो गया। इसका अगर आप साइज़ वगैरह चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, बट इसको नॉर्मल ही रहने दीजिए। ये सब कुछ मैं यहाँ पे नॉर्मल रहने दूंगा आगे का।
फिर आगे देखते हैं और क्या क्या चेंजेस हमारे। अब हमारा नेविगेशन सेटअप है, नेविगेशन बार सेटअप, तो उसके लिए क्या नेविगेशन बार सेटअप के लिए, ठीक है, यहाँ पे ना ऊपर सबसे ऊपर आपको दिखेगा शो नेप बार, तो बस इसको आपको ऑन कर देना। और किस किस में दिखना चाहिए किस किस में नहीं, तो इसमें हम सभी में नेप बार दिखना चाहिए, इस तरीके का मैं रखता हूँ इसको। और ये क्यों क्या वो आ रहा है यार, ऐसा हो रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा स्क्रीन होंगी जिन पर हम इनेबल करेंगे ना तब होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम आए, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, इधर आया, यहाँ पे ये सेट कर पा रहे हैं, और नीचे आएंगे हम, मैं मिनिमाइज़ करूँगा थोड़ा। और यहाँ पे देखिए इस बटन पे आप क्लिक करेंगे ना इस कैनवस पे आने के बाद, तो यहाँ पे होगा शो दिस पेज ऑन द निब बार, ठीक है, इसको मैंने ऐड किया। यहाँ पे अब एक और पेज मैं ऐड कर लेता हूँ, मान लीजिए कोई और एक को पेज ऐड करूँगा, और इसको हम करेंगे क्रिएट ब्लैंक। ये पेज आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस पेज पे भी जैसे यहाँ पे आपको ये ना शो दिस पेज ऑन निब बार, इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे दो हमारे पास ही आ गया। अब इस पेज का क्या करूँगा ना, एक्सप्लोर, यहाँ पे अर्थ करके एक आइकन चेंज कर दूँगा। हाँ, सर्च करके मैं ये वाला आइकन ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, सर्चिंग के लिए इसको एक्सप्लोर का हम लगा देते हैं, और होम पेज पे हमारा होम का आइकन रहेगा, ठीक है। इसका लेवल चाहें तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ सेटअप करते हैं। अब आगे चल के अगर हम इसकी सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है नेप बार की, तो देखिए यहाँ पे हम आएंगे तो नेप बार में हमें ये भी चेंज करने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ फ्लटर का डिफ़ॉल्ट नेप बार, अगर मैं कुछ गूगल का जो नेप बार है उस तरीके का मैं चाहूँ तो इस तरीके से, और यहाँ पे ये चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से फ्लोटिंग नेप बार, तो वो भी आपको मिल जाएगा। पर मैं जो डिफ़ॉल्ट नेप बार है उसी को रखूँगा, और यहाँ पे इस तरीके से हमने ऐड किया। बट हम कस्टम नेप बार आगे बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको इसकी स्टाइलिंग वगैरह है, सो लेवल्स वगैरह शो करवाना चाहते हैं, नेम वगैरह भी शो, तो वो भी आप करवा सकते हैं। सो लेवल अनसेलेक्टेड, तो वो भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मैं ऑफ़ करूँगा यहाँ से। और अगर आपको कुछ भी चेंज करना है इसमें आप कर सकते हैं, तो इसको हम अभी नॉर्मल ही रहने देंगे। साथ साथ अभी और क्या चेंजेस करना है हमें इसमें, लॉन्चर आइकन, यानी कि इसका आइकन वगैरह हमें सेटअप करना है, ठीक है। तो हमने इसका नेम वगैरह तो सेटअप कर ही दिया है, जैसे कि यहाँ से ब्लिंकिट। अब ब्लिंकिट के लिए हमें ब्लिंकिट का लोगो भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें आना है ये ऐप असेट्स में, ठीक है। ऐप असेट्स में स्प्लैश वगैरह, स्प्लैश स्क्रीन हम डाल सकते हैं, लेकिन नहीं डालना, यहाँ से मत डालना, मैं यही रिकमेंड करूँगा। लॉन्चर आइकन पर आते हैं और क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड आइकन पे आके हम यहाँ से जो भी ब्लिंकिट का प्रोजेक्ट है उसका लोगो यहाँ पे डाल देंगे। सो हमारे पास ब्लिंकिट का ये आइकन है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से अपलोड करेंगे, और यहाँ पे ये अपलोड होने लगा है, लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अनसेट पे, और इधर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पे ये लोगो। सो आगे अभी हमें ऐड करना है एरर इमेज, यानी जब भी कोई एरर वगैरह आए तो उस टाइम पे इमेज ऐड होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप ब्लिंकिट पे कुछ भी ऐड करते हैं, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन खोले, इंटरनेट ऑन नहीं है, तो क्या एक इमेज वगैरह ऐड होती है, उसके नीचे लिखा है समथिंग वेल रॉन्ग या फिर नेटवर्क नॉट कनेक्ट है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरर इमेज के आगे ना एक अपलोड का ऑप्शन है, इस पर जाएंगे। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, हमें अपनी जहाँ पे भी हमारी इमेज होगी उस जगह से हमें क्या है एक इमेज ले लेनी है। ये वाली इमेज है, मैंने इसको क्या किया, ओपन किया, मतलब यहाँ पे अपलोड किया, ये अपलोड होगी, और यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएंगे, इससे स्क्रॉल करूँगा मैं, हाँ ये आ चुकी है। तो इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या हमारी एक अपलोड इमेज यानी कि एरर इमेज हो गई है, और ये हमारा लॉन्चर आइकन। तो दो चीज़ हमने सेटअप करी थी, यही हमें जरूरी है, बाकी कुछ ऐड नहीं करना आपको, ठीक है। एक इनिशियल पेज सेटअप करना। अब मान लीजिए हमारा कोई एक यहाँ पे ना हमारे पास दो पेजेस हैं, जैसे देखिए इधर आप आएंगे तो हमारे पास दो पेजेस है, एक होम पेज और एक एक्सप्लोर पेज। अब इन दोनों में जब एप्लीकेशन कोई भी इंसान खोले तो सबसे पहले कौन सा पेज दिखना चाहिए, तो वो चीज़ हम कैसे सेटअप करेंगे, तो सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद ना ऐप असेट्स पे आके, सॉरी ऐप डिटेल्स पे आएंगे, और उसके नीचे हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको एंट्री पेज में आपको ऐड कर देना है, जैसे एक्सप्लोर पेज, यानी कि एक्सप्लोर वाला जो पेज है उसको अगर आप एंट्री पेज रखना चाहते हैं, जब एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम वो एप्लीकेशन कोई भी बंदा खोले तो पहला पेज कौन सा दिखे, तो वो या होम पेज, तो मैं होम पेज को ही रखूँगा, ठीक है। ये चीज़ में आप बाद में ज़रूरत पड़ेगी, जब हम स्प्लैश स्क्रीन वगैरह बनाएंगे, ऑथेंटिकेशन होगा तब ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये हुआ। अब उसके बाद देखते हैं और क्या चीज़ हमें सेटअप करनी है, उसका लैंग्वेजेस ऑप्शंस। अब हमें यहाँ पे लैंग्वेजेस के ऑप्शन देना है, मैं दो ऑप्शंस दूंगा यहाँ पे ना, इधर देखिए आप प्रोजेक्ट सेटअप के अंदर यहाँ पे लैंग्वेजेस पे आएंगे, आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेट करनी होगी, अभी तो कुछ भी एडेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम दो लैंग्वेज ऐड करेंगे। पहला तो हमें चाहिए एक इंग्लिश, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश तो वैसे भी होती है डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, उसको हमने ऐड किया। दूसरा हमको चाहिए एक हिंदी, ठीक है, तो यहाँ पर हम दे देंगे हिंदी। यहाँ पर मैंने इसको सेटअप किया। प्राइमरी लैंग्वेज, पहली प्राइमरी लैंग्वेज हमारी हिंदी ही रहेगी, वो सॉरी इंग्लिश ही रहेगी। उसके नीचे आएंगे, ठीक है, और इस सब को ऐसे किया। अब उसके बाद देखिए जैसे होम पेज है, तो होम पेज का अगर हमें ट्रांसलेशन देना, जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट होगा तो उस जगह पर आ जाता है। जैसे इंग्लिश में, ये इंग्लिश में जो टेक्स्ट है उसका नाम क्या है, मान लीजिए कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, तो हिंदी में कोऑर्डिनेटर कैसे होगा, तो वो चीज़, या फिर होम है तो होम हिंदी में क्या, वो चीज़ हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्या करूँगा, तो ये हिंदी ठीक नहीं है बट फिर भी मैं पेस्ट कर दिया, जैसे हिंदी में हो तो इस तरीके से दिखे, और होम का हो तो होम का क्या दिखेगा, और होम का कुछ ये दिखना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हम चीज़ें सेटअप करेंगे आगे,
ठीक है, तो वो किस तरीके से होगा वो आगे बताऊंगा। बट अभी देखिए हमने यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐड कर दिया। अगर आपको और भी लैंग्वेज ऐड करनी है तो ऐड लैंग्वेज पे जाके जो भी लैंग्वेज आपको ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसको किस तरीके से सेटअप करें वो आगे वीडियोज़ में पूरे कोर्स में ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो हमने लैंग्वेजेस भी ऐड कर दी। अब उसका चाहिए ऐप बार की सेटिंग। ठीक है, तो ऐप बार की सेटिंग हमने सब कुछ कर दिया। उसका टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट आइकन हमने चेंज किया। देखिए इधर आ पाएंगे ऐप बार एंड ऐप बार में, तो यहाँ पे जो हमने ये चेंज किया था ना, ये सब कुछ, ये आइकन वगैरह हमने जो चेंज किया था वही चीज़ है, तो वो चीज़ हमने पहले से ही कर रखी है इसमें। ठीक है, और जो हाँ एक चीज़ हमने नहीं किया, एलिवेशन कर दिया, लेकिन ये जो ऐप बार है वो किस में शो होना चाहिए किस में नहीं। तो ऐप बार जो है वो सिर्फ एंड्रॉयड और iOS में शो होना चाहिए, बाकी वेबसाइट या मैक, विंडो या लिनक्स एप्लीकेशंस में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, जैसे ऐप बार के आगे ये जो फ़ोन है ना इसमें एंड्रॉयड और iOS, बस इस पर रहने देंगे और बाकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको हम ऑफ कर देंगे। पे एक बार आप क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये क्या इन चीज़ों में नहीं दिखेगा, बस सिर्फ मोबाइल में दिखेगा। मोबाइल यानी कि एंड्रॉइड iOS दोनों में नहीं दिखेगा, वरना और किसी पे दिखेगा नहीं। बस इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन वगैरह अगर आपको ऐड करना है तो इससे ऐप डिटेल्स में आइए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो भी आपको ऐड करना है, जो भी आपको ऐड करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर दूँगा इस तरीके से। और अगर आपको कुछ और भी सेटअप करना है तो वो चीज़ कर सकते हैं, बट हम देख लेते हैं, वो नज़र मार लेते हैं। अगर मेरे को लगता है कुछ और है यहाँ पे करने लायक तो वो चीज़ कर लेते हैं, वरना आज की वीडियो बस यही था। और एक बार मैं आई थिंक यहाँ पे भी कुछ नहीं, कोलैबोरेशन हुई क्या, ठीक है। तो बस यही चीज़ें थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का करेंगे। तो आज हमारा जो चीज़ सेट करनी थी तो हमने क्या क्या सेट किया, हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया, तो प्रोजेक्ट का नाम दिया, पैकेज नेम दिया, किस किस प्लेटफॉर्म पे हमें डिप्लॉय करना है, किस किस प्लेटफॉर्म के लिए हम ये बना रहे हैं एप्लीकेशन, वो सेटअप किया, ऐप बार सेटअप किया, नैप बार सेटअप किया, लॉन्चर आइकन दिया, एरर इमेज दिया, इनिशियल पेज दिया, ये सब चीज़ें। और ये जो भी सेटिंग्स वगैरह थी वो डिस्क्रिप्शन वगैरह। ठीक है, सो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा ताकि हमें पता लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। जैसी भी लग रही है, कुछ आपको दिक्कत है तो वो भी आप बताइएगा। ठीक है, अगर कुछ हेल्प चाहिए तो वो आप मेरे को नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें मोटिवेशन वगैरह मिलता है इन सब चीज़ों से, तो प्लीज़ जरूर करिएगा। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।